करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, वरना मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आज यहाँ पर मैं जब आया स्टेज पे तो ये अल्फाज मेरे कानों में गिरे तो मेरा एकदम से दिल भर आया। मैंने ज़रूरी समझा कि मैं मेरी तकरीर की शुरुआत इसी लाइन से करूं। आज यहाँ पर मुस्लिम समाज मेळावा इस ज़िमन में आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे अजीज दोस्त बड़े भाई, जितना कहूँ उतना कम, बालाजी पाटिल साहब खदगावकर, इसी तरह हमारे पाशा पटेल साहब जो कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष है, उसी तरह माननीय वेंकटराव पाटिल गोजेगावकर साहब, अशोकराव पाटिल रावीकर साहब, नजीर शेख साहब जो जीएसटी के रिटायर्ड कमिश्नर है, और दीगर अहबाब जो मंच पर बैठे हैं, और सामने बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान भाई, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बेशक अल्लाह ही है जो इज्जत देता है और जिल्लत भी देता है। जो भी इस पद पर मैं बैठा हूँ बेशक ये अल्लाह ही की तरफ से है और मेरे वालिदैन की दुआएं और उनकी परवरिश का नतीजा है। लेकिन अल्लाह ताला जिसे भी इज्जत से नवाजना चाहता है उसके लिए उनके ही कुछ अजीज बंदों को जरिया बनाता है। उन्हीं में से जो मेरे लिए यहाँ तक आने में जरिया बने वो हमारे भाई बालाजी पाटिल खदगावकर साहब, जिन्होंने इस मेरे पद के लिए बहुत ही बड़ा अहम किरदार निभाया है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। और मैं चेयरमैन तो 5 अगस्त को बना, लेकिन मेंबर 3 साल से हूँ। इस 3 साल के किरदार में जो मुझे उनका ऑपरेशन मिला वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के मजबूत करने के लिए, ये आज यहाँ पर वक्फ बोर्ड के बारे में आप तो जानते हैं, जब कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या मेंबर आप देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है आपको? प्रॉपर्टी, इंक्रोचमेंट, कब्जा करे हुए जमीनें, बराबर है। हाँ, इस हालात को लाने वाले कौन है? हम ही हैं। इतना मजबूत एक्ट हमको संविधान ने दिया, वक्फ एक्ट साहेब। आज 70 वर्ष झाले हा ऍक्ट दिलेला आहे। याच्यामध्ये जे प्रोविजन्स आहे, माफी चाहता मराठी में चलेगा, तो इतना मजबूत एक्ट देने के बावजूद भी हमने क्या फायदा उठाया इसका? सबसे अमीर इंसान किसको कहते हैं हम? जिसके पास प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास तो प्रॉपर्टी है लेकिन हमने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। आज जब बिल आ रहा है तो हम उसका खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन जब से आपके पास एक्ट था उसमें आपने क्या किया? जब मैं मेंबर बना, आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 23 का स्टाफ था सिर्फ पूरा महाराष्ट्र संभालने के लिए। 23। एक बिल्डर की 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट की अगर साइट होती है ना, तो उसके पास इतना स्टाफ होता है 20-25 लोगों का, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ 23 लोगों का स्टाफ था। ये स्टाफ में काम करना इतना मुश्किल था, मैं तो सोचा ये क्यों बना मैं यहाँ पर, ये तो काम भी नहीं कर सकते था। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, यही जो मंच पर बैठे हैं, खदगावकर साहब ने सीएम साहब से बात करके हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन दिलाई, जिसके वजह से 170 लोग, 70 साल में ऐसा नहीं हुआ
भरने की हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली और 60 लोग की रिक्रूटमेंट हो गई, उसमें 120 लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई, हो जाएगी अभी। महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास ये 23 लोग जो थे वो सब क्लर्क थे। एक क्लर्क के पास शायद 4 जिले का चार्ज था। एक तो वो क्लर्क और 4 जिले का चार्ज कैसे संभालेगा? कोई प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट करता है तो वो किधर जाएगा? नांदेड़ जाएगा, परभनी जाएगा, हिंगोली जाएगा, किधर जाएगा? तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी मजबूती का काम सीएम साहब ने जो किया वो हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन दी, रिक्रूटमेंट हो गया। आज आपके नांदेड़ शहर में जो क्लर्क का काम करने वाला इंचार्ज था डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर, आज आपके पास नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का वर्क ऑफिसर क्लास 1 ऑफिसर है। 60 लोगों में 25 क्लास 1 ऑफिसर है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्लास 1 ऑफिसर आए हैं। पिछले 4 महीने से हमारा जो कामकाज का तरीका है वो काफी बदल चुका है। जो मजबूतीकरण है, ये सब चीजें करने के लिए पैसे लगते हैं। हमारा आज से 10 साल 20 साल पुराना इतिहास देखेंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ के अलावा किसी ने कुछ भी वक्फ बोर्ड को बरकटीकरण का फंड दिया नहीं। खद्दावकर साहब, 2 करोड़ से आगे कोई गवर्नमेंट बढ़ी नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमको इस साल में 35 करोड़ रुपए दिए वक्फ बोर्ड को। पहले 10 करोड़ दिया, फिर 10 करोड़ दिया। ये जितने भी काम काज है, कंप्यूटराइज हमारा जो था मशीनरी परचेस करने के लिए पैसे दिया, लीगल हमारा डिपार्टमेंट फॉर्म करने के लिए पैसे दिया। और अभी 2 हफ्ते पहले कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की, मैं साहब के पास गया, साहब को बोला कि वक्फ बोर्ड की जो बिल्डिंग है और ये रिकॉर्ड अगर खराब हुआ तो वक्फ बोर्ड की जो जान है वही खत्म हो जाएंगी। तो साहब ने 4 ही दिन के बाद वाली कैबिनेट में 15 करोड़ रुपए सैंक्शन करे। अब हमारा जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा एक आलीशान इमारत में होगा। और ये सब हम जो ले रहे हैं, इसकी सीढ़ी आपके ही शहर में है। तो इस तरीके से हमारा ये काम वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का काम जो साहब ने किया है, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। और 5 अगस्त को हमारे चेयरमैन का टर्म खत्म हो गया और हमारा साहब के मदद से हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने। और उसी दिन आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सदन में एक बिल लाया। जिस दिन मैं चेयरमैन बना सर, उसी दिन बिल आया वो। तो मैं तो बोला अब ये बिल, वो एक मिसाल है हमारे पास, नवीन मुसलमान झाला आणि रमजानचा महिला आना। तो मैं बोला मैं आज ही चेयरमैन बना और आज ही वो बिल आया जो वक्फ एक्ट के खिलाफ था। तो लेकिन अल्लाह की मदद आई, उसी दिन शाम को वो बिल जो है तो इसमें चला गया जेपीसी को। और जेपीसी में अभी उसके ऊपर काम चालू है कि इसमें जो भी नुकसान हो सकता है वक्फ बोर्ड को, ऐसे कुछ क्लॉज हटाने की कोशिश चल रही है। हम लोगों ने भी वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको दिया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड का, मैं तो मेरा ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, बाकी का तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, कि वक्फ बोर्ड आज जो भी डेवलपमेंट पे दिख रहा है, हजारों केसेस पेंडिंग थे, लोग नहीं थे हमारे पास। तो वो सब लोग आने से, हमारे को जो फाइनेंशियल हेल्प होने से हम काफ़ी कुछ जो रजिस्ट्रेशन थे, 3000 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग थे, आज 200-300 पे आ गई है वो फिगर। तो इस वजह से जो हमको ऐप का एक ऑटोमेटिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम, ये सब करने में हमको जो फंडिंग की मदद दी, खुद सीएम साहब ने इसका ओपनिंग करे। और हमारा मुंबई का जो ऑफिस था तो वो ऐसा ऑफिस था कि जैसा एक अपन लिफ्ट तो ऐसी थी कि बैठे तो ऊपर पहुंचेगी कि नहीं, यकीन ही नहीं था कि डक 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 करते जाती थी वो, तो ऐसा लगता कि तय खाने की लिफ्ट है। लेकिन साहब ने 8 महीने पहले वक्फ बोर्ड का ऐसा ऑफिस बना के दिया हमको कि किसी महामंडल का ऑफिस नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा एरिया जो है नरीमन पॉइंट, अभी वक्फ बोर्ड का वहां पर ऑफिस है। हर कैबिन में से समंदर नजर आता। तो ये सब कुछ जो है प्रैक्टिकल में, कुछ लोग बोलते कम है और करते ज्यादा है, उनमें से हमारे सीएम साहब भी है और खद्दावकर साहब भी है। अभी आपको बताता हूँ मैं कि जो पिछली कैबिनेट हुई उसमें मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का बजट 1000 करोड़ कर दिया, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। 150-150 करोड़ के आगे कभी नहीं गया। जो हमारे मदरसे के जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण जो है, उसमें भी जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनको 16 से 18 हज़ार रुपए की तनख्वाह मिलेंगी।
ये अभी परसों की कैबिनेट में ये 2 चीजें पास हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो आदमी मुसीबत में होता है तो सबसे पहले किसे याद करता है वो? मेरा जहाँ तक ख्याल है वो अपने एक सच्चे दोस्त को याद करता है। मेरी उसको लगता है कि मेरा दोस्त आएगा यहाँ पर। हाँ, तो खदगांवकर साहब एक ऐसे दोस्त है, आप तो उनको वोट देने वाले, लेकिन जिन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। महाराष्ट्र में आज सीएम ऑफिस में बैठे, महाराष्ट्र में कोई भी आने दो, अपोजिशन के पार्टी का जाए तो उसको मदद किया है उन्होंने, कोई भी पक्ष का आने दो उनको मदद किया है। तो ये शख्सियत जितना कहेंगे उतना कम है कि ये एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लुटाने वाली शख्सियत है। ये एक नगीना है, और नगीना पाने के लिए जो है ना बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ती है और तब नगीना मिलता है। लेकिन ये नगीना आपको तोहफे में मिला है। अगर इस नगीने को आपने खोया तो आपसे बदनसीब कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको इस शहर का डेवलपमेंट करना है प्रैक्टिकल में, देखो मैंने तो प्रूफ दिया आपको, मैंने सिर्फ बातें नहीं की। वक्फ बोर्ड की 2 साल पहले की हालत क्या थी और अभी क्या है वो प्रूफ दिया मैंने। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करना है तो इस नगीने को आपको भरी वोटों से चुन के लाना पड़ेगा, तभी आपको इस शहर में डेवलपमेंट, हर समाज का डेवलपमेंट दिखेगा। क्योंकि उनके पास वो क्राइटेरिया ही नहीं है कि ये कौन है वो कौन है। उनके पास जाने वाला, उनको हेल्पिंग नेचर, मदद की भावना जिसको बोलते, वो परिभाषा है उनके पास। जो भी जाता है हर आदमी उनके पास से मुतमईन ही होके जाता है। अल्लाह का शुक्र है, उनको दिल जो है अल्लाह ताला ने बहुत वसी दिया है, हर एक को मदद करने वाला दिया है। इसी बात को मैं खत्म करते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि साहब को इलेक्शन में विधानसभा, मुखेड़ विधानसभा मतदार संघ से ज्यादा वोट देकर चुनकर लाए, उनके साथ खड़े रहे।